अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे अज़ीज़ों और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है आप सब से कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और कुरान मुक़द्दस पढ़ने की तरफ बढ़ रहे होंगे, कि इसलिए कि ये कायदा ही वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम कुरान मुक़द्दस को पढ़ सकते हैं और इसके मुताल्लिक़ भी हमसे कल बरोज़ क़यामत सवाल होगा और हमें जवाब भी देना होगा। इसलिए आप खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं और अपने दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ें ताकि वो भी कुरान मुक़द्दस पढ़ना सीख सकें। वल्लाह कहता हूँ बड़ा ही सवाब मिलेगा जो लोग भी आपके ज़रिए से कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके पढ़ने में सवाब की कमी ना फरमाएगा और जो लोग आपके ज़रिए कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसका भी अज्र आपको कल बरोज़ क़यामत अता फ़रमाएगा। तो इसलिए इसमें ज़रा सी भी कोताही न करें, बल्कि ख़ुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं और अपने अहले खाना को भी पढ़ाएं, अपने घर वालों को भी पढ़ाने की कोशिश करें जो लोग कुरान मुक़द्दस नहीं पढ़ पाए हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ों और मेरे दोस्तों, आइए हम सबक नंबर 22 का आगाज़ करते हैं। इससे पहले सबक में हम सब खड़ा ज़ेर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बारे में पढ़ रहे थे। अब आइए उसी के मुताल्लिक़ जो है चंद कलिमे बोर्ड पर लिखे गए हैं, आइए उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो हमारे जहनों में बआसानी बैठ जाए और हमें कुरान मुक़द्दस पढ़ने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये हा और वाव मैंने लिखा है, हा पर पेश है, वाव पर जज़म है। हा वाव पेश हु पढ़ा जाता है, ठीक है, हु। इससे पहले मैंने कहा था कि वाव और या पर जब जज़म आएगा उससे पहले ज़ेर और पेश हो तो उसे थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, यानी जैसे हा वाव पेश हु, थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, ज़्यादा भी खींचना नहीं है, ठीक है। एक अलिफ के बराबर उसकी मिकदार है, सिर्फ एक अलिफ के बराबर। हा वाव पेश हु, जैसे हम दो हर्फ को पढ़ने में जितना वक्त हमें लगता है उतना ही हमें इसे खींच कर पढ़ना है, ठीक है। हा वाव पेश हु। अब देखिए आप सब जो है खड़ा ज़बर पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से खड़े ज़बर को पढ़ा जाता है ना, एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ रहे थे। अब आइए हम उल्टे पेश के बारे में जानेंगे कि उल्टे पेश को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो देखिए जैसे हा वाव पेश हु मिलाकर पढ़ा जाता है, इसी तरीके से हा उल्टा पेश हु को भी पढ़ा जाता है। दोनों सेम हैं, अगरचे लिखने में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो है जब हम इनकी आवाज़ अदा करेंगे तो दोनों की आवाज़ में किसी भी तरह का कोई फ़र्क ना होगा, बल्कि जो दोनों एक जैसे पढ़े जाएंगे, यानी एक जैसी आवाज़ जो है दोनों की अदा होगी और ना किसी में कम करना है ना ही किसी में ज़्यादा करना है, बल्कि दोनों बराबर पढ़े जाएंगे। जैसे हा वाव पेश हु हो गया, इसी तरीके से हा उल्टा पेश हु हो गया, ठीक है। हमें देखने में ये दोनों अलग ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन जो है पढ़ने में दोनों सेम पढ़े जाएंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वाव वाव पेश वू पढ़ते हैं हम, तो वाव उल्टा पेश वू पढ़ते हैं, दोनों सेम हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे वाव वाव पेश वू आए, चाहे वाव उल्टा पेश वू आए, हमें दोनों को बराबर ही पढ़ना है, ठीक है। दोनों में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं करना है। इसी तरीके से हमज़ा वाव पेश ऊ, तो हमज़ा उल्टा पेश ऊ थोड़ा सा खींच देंगे, ठीक है।
लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु। तो लाम ज़बर ला, हमें लाम को नहीं खींचना है, लाम को जल्दी पढ़ना है। जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया था आपको, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाता है और उससे जो है खींचा नहीं जाता है। तो इसी तरीके से लाम ज़बर ला जल्दी पढ़ देंगे, है ना। हा उल्टा पेश हु, है ना, लहू। अब देखिए, अलिफ मीम ज़बर अम, रा पेश रू, अमरू। ठीक है, अलिफ मीम ज़बर अम, रा पेश रू, अमरू। हमने इधर किसी को भी नहीं खींचा, है ना। अलिफ को मीम में मिला के पढ़ दिया, अम हो गया, रा पेश रू, अमरू। हा उल्टा पेश हू, अब हू को खींच देंगे। ठीक है, तो अमरूहू हो गया, है ना। देखिए मैं बता देता हूँ, अम रू हू, देखिए अलिफ मीम ज़बर अम, रा पेश रू, अमरू, हा उल्टा पेश हू, अमरूहू। देखिए मैं बार बार भी कहता हूँ कि यहाँ जो मैंने नोट किया है, ये जो कलमे से, इस कलमे से जो आवाज़ निकली है, जो आवाज़ अदा हुई है हमारे मुंह से निकली है, उसे मैंने यहाँ पर नोट किया है। और आवाज़ को ही पढ़ा जाता है और आवाज़ का ही सब खेल है। ठीक है, ये तो हमारे पहचान के लिए है, अलिफ मीम रा और हा। ठीक है, ये पहचान है इसकी, लेकिन जो आवाज़ है वो असल है। हम कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं तो ऐसे तो पढ़ते नहीं, अलिफ मीम ज़बर अम, रा पे शुरू, हा पे शुहू, है ना, इतना तो पढ़ के नहीं चले जाते हैं, बल्कि जो है इससे जो आवाज़ भी निकालते हैं, और जो आवाज़ है वो असल है। तो आप सब जो है इसका ध्यान रखिएगा। अलिफ मीम अम, रा पे शुरू, अमरू, हा उल्टा पे शुहू, अमरूहू। इसी तरीके से दाल अलिफ ज़बर दा, दा, वा उल्टा पे शू, ये खींचेंगे। ठीक है, वो दाल ज़बर दा, है ना, दाल अली ज़बर दा, वा उल्टा पेश वो, और दाल ज़बर दा, है ना, दा, इसको दा को खींचेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, दा, क्योंकि अलिफ आया ना साथ में, इसलिए इसको भी खींचेंगे। दाल अली ज़बर दा, वा उल्टा पेश वो, दाऊ, दाल ज़बर दा, दाल अलिफ को खींचेंगे, वा उल्टा पेश को खींचेंगे, और जो आगे लास्ट में आपको दाल दिख रहा है उसे जल्दी पढ़ देंगे, तो दाऊ दा, इस तरीके से। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ताल आम ज़बर तल, वा उल्टा पेश वू, तल वू, नून ज़बर ना, तल वू ना। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आप सबको जो है आसानी के साथ समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं इसलिए लिख देता हूँ कि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए, बल्कि जो है आपके जितने डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएं। ठीक है, आपको जो है किसी से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए जो है मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि जो है आप बआसानी पढ़ सकें। ठीक है, ताल आम ज़बर तल, ये तल हो गया, है ना, वा उल्टा पेश वू, तलवू, नून ज़बर ना, है ना, तल वू ना, तल वू ना, तल वू ना। हम जिस तरीके से जितनी स्पीड में पढ़ेंगे उसी स्पीड के मुताबिक जो है हम उल्टे पेश को खींचेंगे। जैसे कुछ लोग आराम से पढ़ते हैं तल वू ना, और कुछ लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तल वू ना, तल वू ना। वाव को खींचते ज़रूर हैं, चाहे आप ज़ोर से पढ़िए या आप आहिस्ता से पढ़ें, दोनों सूरतों में जो है खींचना ही है। ठीक है, अगर जल्दी पढ़ रहे हैं तो उसी के मुताबिक, जिस तरीके से हम ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ रहे हैं उसी तरीके से जो है उल्टे पेश को खींच कर पढ़ देंगे। तलवूना, इसे तलवूना। कुछ लोग आहिस्ता पढ़ते हैं, लेकिन खींचा दोनों सूरतों में जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अलिफ लाम ज़बर अल, 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 वाव अलिफ ज़बर वा, अलवा, नू, नून पेश नू,
और हु। हु देखिए, ये अलिफ लाम अल, वाव अलिफ वा, नून पेश नू, हा उल्टा पेश हु, अल वा नू हु। मैं आप सबको जो है एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप सब जब जो है इसे पढ़ें तो इसकी आवाज़ को नोट कर लिया करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो सबसे आसान यही है कि आप जो है इसे हिज्जे के साथ में पढ़ें और इसकी आवाज़ को नोट करते जाएं। आप प्रैक्टिस कर लें 2 4 6 दिन, इंशाल्लाह जो है आपको जो है बआसानी जो है समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरा मशवरा अच्छा लगे तो इस पर जो है ज़रूर अमल करिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैं देखिए इसकी आवाज़ को इधर नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी तरीके से आप जो है बुक में जो है उसकी आवाज़ को नोट करें। नोट करने के बाद में आप फिर ऊपर से पढ़िए। देखिए अल वा नू हु, देखिए पूरा कलीमा हमने पढ़ लिया, अल वा नू हु, ठीक है। अब आइए देखिए अलिफ नून ज़बर अन, जा ज़बर ज़ा, अन ज़ा, लिख देता हूँ मैं इसको भी, अन जा ज़बर ज़ा, अन ज़, लाम ज़ ल, अन ज़ ल, हा उल्टा पेश हु, ठीक है। देखिए ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसके अंदर देखिए लिखा है अलिफ नून ज़बर अन, अन की आवाज़ यहाँ गई है ना, जा ज़बर ज़ा, ज़ा की यहाँ, लाम ज़बर से ला, हा उल्टा पेश हु, अन ज़ ल हु, अन है, ज़ है, ल है, हु है, तो अन ज़ ल हु ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। और हमें ज़्यादा भी नहीं खींचना है, अन ज़ ल हु करके खींचते चले जाए, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक अलिफ की मिक़दार के बराबर हमें खींचना है, ठीक है। अब आइए करते हैं काफ ज़बर का, लाम ज़िल्ली। देखिए ये काफ अलिफ है, ठीक है, लेकिन जब आगे वाले हर्फ से मिल जाता है तो वो लाम हो जाता है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा। जब तक नहीं मिलेगा अलिफ होगा, अगर आगे मिल गया तो लाम हो जाएगा, ठीक है। तो काफ ज़बर का, लाम ज़िल्ली, लाम पढ़ेंगे, ठीक है। कली मीम ज़रमा, कलीमा, 3 हर्फ को पढ़ लिया हमने, कलीमा, काफ ज़बर का, लाम ज़िल्ली, मीम ज़रमा, कलीमा। अब तापेश तू, कलीमा तू, है ना, इसको मिला दिए तो 4 हो गए, कलीमा तू, हा उल्टा पेश हु, कलीमा तू हु। अब आगे सीन बा पेश सुब, हा ज़बर हा, सुब हा, नून ज़बर ना, सुबहान, सुबहान। यहाँ पर जो है खड़ा ज़बर आएगा, सीन बा पेश सुब, हा, हा खड़ा ज़बर हा, सुब हा, नून ज़बर ना, हा उल्टा पेश हु, नहु, सुब हा नहु, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे। सुब हो गया, ये हा हो गया, सुब हा, ये ना, ये हु, नहु, सुब हा नहु। मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग स्टार्टिंग से कुरान मुक़द्दस पढ़ रहे हैं उन्हें जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के जो है आप कुरान मुक़द्दस भी पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। आप मेहनत करें, अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देगा। लेकिन जो लोग कायदा पढ़ कर छोड़ दिए हैं, आधा पौना या पूरा कायदा पढ़कर छोड़ दिए हैं, तो पूरा कायदा पढ़ने का मतलब यह है कि आप कुरान मुक़द्दस पढ़ने के लायक हो गए हैं, ठीक है। तो आप जब कुरान मुक़द्दस पढ़ने के लायक हो गए तो वैसे ही आपने कायदा छोड़ दिया, आपने सोचा कि मैं जो है कुरान पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुरान कभी पढ़ा ही नहीं। उनके लिए जो है बेहतरीन तोहफ़ा है ये कि ज़रा सी मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह जो है उन्हें ये सब समझ में आएगा, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो अरे मैं तो ये पढ़ता हूँ, ये जानता हूँ, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मेहनत कर लें, इंशाअल्लाह जो है आप कुरान मुक़द्दस बेहतरीन तरीके से पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ अल्फाज लिखे हैं,
जिन पर जो है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश लगा हुआ है, ठीक है। हा खड़ा ज़बर हा, थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। हा उल्टा पेश हु, ज़बर के मुकाबिल जो है इसे थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। जैसे अलिफ ज़बर आ पढ़ते हैं, हा ज़बर है तो हा, बस इतना पढ़ते हैं हा। अब इधर खींचना है, हा खड़ा ज़बर हा उल्टा पेश हु, हा खड़ी ज़ेर ही, या खड़ा ज़बर या, वाव खड़ा ज़बर वा, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हा खड़ी ज़ेर ही, अलिफ खड़ी ज़ेर ई, वाव खड़ी ज़ेर वी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी है जो हर्फ के ऊपर आता है और उसे मद कहते हैं, ये भी मद है, ठीक है। हुर्फ़ मद आपने पढ़ा था, अलिफ या वाव, ये तीन जो है हुर्फ़ मद हैं, यानी हर्फ की शक्ल में है, अलिफ वाव या, है ना। ये हर्फी तो है, अलिफ वाव या, है ना। और जब हम अलिफ बा से या तक पढ़े थे तो उसमें जो है तीनों आए थे, अलिफ या वाव तीनों, ठीक है, हुर्फ़ मद थे। अब देखिए ये दूसरे शक्ल के मद हैं कि ये जिस हर्फ पर आ जाते हैं उन्हें हम खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम इसे थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं तो इसे 3 अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। अब हमें मिकदार उल्की जाननी होगी, मतलब जो है 3 अलिफ कैसे होता है। देखिए अलिफ अलिफ अलिफ, जैसे हम 1 2 3, ठीक है। तो इसमें दो मद की दो शक्लें हैं, ठीक है। एक मद्द आरिज, एक मद्द लाजिम। आप इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए कि कुरान मुक़द्दस में ये दोनों मद आएंगे आपके, आप जब पढ़ेंगे कुरान मुक़द्दस। जब आपको इस शक्ल का मद दिखे किसी हर्फ के ऊपर तो 3 अलिफ के बराबर आप खींच कर पढ़ेंगे। जैसे अलिफ पर आ गया तो आ, 3 अलिफ के बराबर, ठीक है। और अगर ये मद आ गया तो इसे 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे या पर आ गया, ठीक है, या, जैसे हमें गिनने में कितना टाइम लगता है, 1 2 3 4 5, इतना खींचना है, ठीक है। इसे मद्द आरिज कहते हैं और इसे मद्द लाजिम कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जब हमारा कायदा मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको जो है पूरी डिटेल्स में जो है समझाऊंगा, ठीक है। किस तरीके से कब मद आता है, कब लाजिम आता है, कब आरिज आता है, ठीक है। इंशाल्लाह जो है मैं आप सबको जो है तब समझाऊंगा। अभी आप इन दोनों को देख लीजिए, ये मद्द आरिज और ये मद्द लाजिम। मद्द आरिज की मिकदार 3 अलिफ के बराबर है और मद्द लाजिम की मिकदार 5 अलिफ के बराबर है, ठीक है। ये मद्द आरिज है, ये मद्द लाजिम। तो देखिए ये कौन सा मद आया यहाँ, आप सब अगर मेरे सामने होते तो मैं ज़रूर पूछता कि ये कौन सा मद है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये मद्द आरिज है, तो इस या को हम कितने अलिफ के बराबर खींचेंगे, 3 अलिफ के बराबर, है ना। या खड़ा ज़बर या, है ना, 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अब देखिए लाम अलिफ के ऊपर जो है मद्द लाजिम है ना। ये आरिज था, छोटा है, ये मद्द लाजिम है। देखिए इसी शक्ल में आपको कुरान मुक़द्दस में भी मिलेंगे, दोनों की शक्ल ऐसी होगी, ये मद्द आरिज है, मद्द लाजिम इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। तो लाम अलिफ के ऊपर आया तो लाम अलिफ ज़बर ला, 5 अलिफ के बराबर, इसे खींच के पढ़ देंगे, है ना। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, ठीक है, क्योंकि लाजिम है ना, 5 अलिफ है ना। हा उल्टा पेश हु, बस इतना खींचना है। हा अलिफ ज़बर हा, सीन वाव पेश सू, है ना। फाया से फी, ऐसे। रा अलिफ ज़बर रा, 5 अलिफ, ठीक है। इतना इसे आइडिया लगा लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 या 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा, ठीक है। इतना ही खींचना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है उल्टा पेश और खड़ी ज़ेर और जो है मद्द लाजिम मद्द आरिज के बारे में पूरी मुकम्मल जो है जानकारी मिल गई है, आपको जो है पूरा इल्म दे दिया हूँ। अब इंशाअल्लाह जो है इन तमाम उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और मद्द लाजिम मद्द आरिज की इंशाअल्लाह जो है कल हम कलिमों के साथ में मश्क करेंगे। जितने जो है कलिमे बनाऊंगा मैं इंशाअल्लाह जो है उसमें खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और मद्द लाजिम मद्द आरिज इंशाअल्लाह जो है सब शामिल होंगे और इसी तरीके से उसकी फिर मश्क कर लेंगे ताकि जो है वो हमारे अल्फाज परफेक्ट हो जाएं और मैं इंशाअल्लाह जो है उनकी मश्क भी
कराऊंगा। आइए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मुझे हक़ कहने और आप सब को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सब को इल्म नाफ़ि अता फ़रमा। मौला अज़्ज़ व जल अपने फ़ज़ल व करम से हमें कुरान अज़ीम को सही तौर पर मखारिज के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सब की तमाम तकलीफ़ व मुसीबतों परेशानियों को दूर फ़रमा, हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमा, करम फ़रमा, रहम फ़रमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।